कहां, किसने, कैसे, क्यों किया? सच दिखाना और बोलना मुश्किल जरूर है, लेकिन नामुमकिन नहीं। हकायक जानने के लिए देखते रहिए सीक्रेट्स अनफोल्डेड विद शिराज निसार। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान शिराज निसार। लाहौर में बड़े पैमाने पर एक स्कैंडल सामने आया, फ्रॉड किया गया, सरकारी इदारे के डॉक्यूमेंट बनाया गया। इस वक्त जो मुकदमा दर्ज कर लिया गया जनूबी छावनी थाने में, उसका मुद्दई और वो ताजर हमारे साथ मौजूद है ज़फ़र खान। हम उनसे जानते हैं कि ये फ्रॉड कैसे हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। ज़फ़र साहब, ये बताइएगा तफसील से, नाज़रीन जानना चाहते हैं, इस तरह के बेशुमार लोग फ्रॉड कर रहे हैं कि आप ताजर हैं, 9 ताजरों से पैसे लिए गए, 42 लाख रुपया हथिया लिया गया, तो ये कैसे वाक़या पेश आया? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये कंट्रोलमेंट बोर्ड ऑफिस है कैंट में। मेरे 2 भांजे हैं, तारिक ज़ेब खान। उनसे मेरी बात हुई थी कि यार इस तरह हमें ना ये लीज़ पे दुकानें चाहिए। मेरे भांजे तारिक ज़ेब खान के थ्रू मुझे पता चला, हम कंट्रोलमेंट बोर्ड ऑफिस गए। वहाँ पर शुएब भट्टी और अबूज़र भट्ट जो है वो कंट्रोलमेंट बोर्ड ऑफिस का मुलाज़म है, और उन्होंने हमारे साथ डबल फ्रॉड किया। एक तो हम कंट्रोलमेंट बोर्ड में गए हैं तो उन्होंने हमें लाहौर बोर्ड की दुकानें दिखाकर कहा कि ये कंट्रोलमेंट बोर्ड के अंडर आती हैं। तो उन्होंने हमें कहा कि फ़ौरी तौर पर सबसे पहले जो है ना 24 लाख आप जमा करवाएं, इसकी जो है ना टाइम शार्ट है, आप 24 लाख जमा कराएं। 9 दुकानें थी। मैंने और दोस्तों अहबाब से उनको भी मैंने कहा, उन्होंने कहा जी ठीक है, हमने भी लेनी है। हमने 24 लाख जो है ना वो जमा करा दिए। अच्छा ज़फ़र साहब, ये बताइएगा, नाज़रीन ये जानना चाहते हैं कि लाहौर बोर्ड की जुरिसडिक्शन में जो दुकानें हैं, तो कैंट कंटोनमेंट बोर्ड आप क्या करने चले गए? क्या उन्होंने आपको कहा? यही सवाल मैंने किया था कि ये कंट्रोलमेंट बोर्ड की में है और वो लाहौर बोर्ड की दुकानें हैं। उन्होंने हमें ये कहा कि ये मिलिट्री स्टेट ऑफिस के अंडर आता है। वो कंट्रोलमेंट बोर्ड और लाहौर बोर्ड दोनों का इख्तियार उनके पास है। तो हमने 24 लाख रुपया जमा करा दिया, और इसके अलावा हटकर उन्होंने अंडर द टेबल हमसे और डिमांड की कि आपका, पहले उन्होंने हमारे साथ डिमांड नहीं की, पहले उन्होंने हमसे ये 24 लाख जमा करवा कर और उसके बाद उन्होंने 18 लाख हमसे और लेकर टोटल 42 लाख 50 हज़ार रुपया उन्होंने हमसे टोटल ले लिया। और कैश की शक्ल में 24 लाख और बकाया जो है ना वो ट्रांजैक्ट किया। ट्रांजैक्शन आपने बैंक में की है? बैंक में की है, और उसने अपने भाई के अकाउंट नंबर पर हमारे से ट्रांजैक्ट बैंक में करवाई है। अच्छा ज़फ़र साहब, ये भी बताइएगा, आपका मुकदमा दर्ज हो चुका है जनूबी छावनी थाना में, और जो कंटोनमेंट कैंट का था मुलाजम अबूज़र भट्ट, उसको टर्मिनेट भी कर दिया गया है, तो उसको गिरफ़्तार भी किया गया है, तो क्या कहेंगे आप इसमें? मैं CEO जो हैं कंट्रोलमेंट बोर्ड के, उनका मैं शुक्रिया अदा करता हूं। हमने उनको एप्लीकेशन दी, पहले हमने एक ख़ास अदारे में एप्लीकेशन दी, उन्होंने हमें रेफ़र किया। ये सप्तान साहब हैं CEO कंट्रोलमेंट बोर्ड के, उनके पास गए। उन्होंने हमारी बात तवज्जो से साथ सुनी, और उनको मालूम हो गया था कि यार ये आपके साथ उन्होंने फ़्रॉड किया है। उन्होंने सबसे पहले अबूज़र को नौकरी से बरतरफ़ किया, और हमारे साथ बिल्कुल शफ़क़त के साथ उन्होंने हमारे साथ पेश आए, और इस तरह था कि जैसे वो हमारे साथ अजनबी नहीं है। उन्हें इतना ही तकलीफ़ हुई जिस तरह मैं महसूस कर रहा था कि उन्होंने इस चीज़ की टेंशन ली। उन्होंने हमारे साथ ये रहनुमाई की कि उन्होंने कवरिंग लेटर लगाया पुलिस को अपने ऑफिस की तरफ से, तो उसी वजह से फिर हमारा जो है ना वो उन पे FIR हो गई। और प्लस उन्होंने हमें ये भी कहा था कि इस तरह के जो है ना हमारे ऑफिस में और भी अगर आपकी नज़र में कोई बंदे हैं, आपको हमारे साथ किसी किस्म का भी ताउन चाहिए, हम हाज़िर हैं। कोई और भी बंदे होंगे तो हम उनको भी बरतरफ़ करेंगे। उसने सबसे पहले उसमें जो कंट्रोलमेंट बोर्ड का लेटर इस्तेमाल किया है, उसमें अगर आप स्कैनिंग करेंगे ना तो उस पर वो कोड भी देगा जो उन्होंने लिखा हुआ था। इतनी नफासत के साथ उन्होंने ये काम किया है। मुझे इसमें ये लग रहा है कि उसमें ऑफिस में इस बंदे के साथ और भी बंदे हैं कंट्रोलमेंट बोर्ड ऑफिस के, जो बदनाम कर रहे हैं कंट्रोलमेंट बोर्ड को। तो उसमें जो है अकेला तो वो कर नहीं सकता। उसमें सप्तान साहब ने आपको ये यकीन दहानी करवाई है। जिस तरह हमारी भी सप्तान साहब से बात हुई, वो बहुत ही डिसेंट इंसान है, और उन्होंने ये कहा कि हमने अबूज़र भट्ट को जो है वो टर्मिनेट कर दिया है, और मज़ीद भी अगर कोई ऐसा शख्स सामने आएगा तो हम उसके खिलाफ भी कार्रवाई करेंगे। अभी आप क्या मुतालबा करना चाहते हैं? आपका जनूबी छावनी थाने में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है, तफ्तीश का आगाज़ कर दिया गया है, CCPO लाहौर DIG इन्वेस्टिगेशन को क्या कहना चाहेंगे?
मैं इसमें डीआईजी इन्वेस्टिगेशन जो है उनसे मैं दरख्वास्त करता हूं कि हमें हमारा हक दिलाया जाए जो हमारे साथ फ्रॉड हुआ है। हमारी सीसीपीओ साहब से दरख्वास्त है और इसमें सीओ साहब से भी दरख्वास्त है हमारे साथ। तो सीओ साहब ने बहुत अच्छा ताउन किया है। सीसीपीओ साहब से ये दरख्वास्त है कि इस तरह के जो करप्शन बाहर करते हैं, लोगों का माल खाते हैं, इनको आप गिरफ़्तार करें ताकि जिस तरह हमारे साथ उन्होंने किया है इससे और लोग बच सकें। अगर पुलिस थोड़ा सा एफर्ट करेगी तो ये इसमें हमारा हक भी मिल जाएगा और उसको कड़ी से कड़ी सज़ा भी मिलेगी। कड़ी से कड़ी सज़ा का मुतालबा किया है कि डीआईजी ऑपरेशन और सीसीपी लाहौर ख़ुद देखें जिस तरह एक वफाकी इदारे का नाम इस्तेमाल करके उसके जैली डॉक्यूमेंट बनाए गए और शुएब भट्टी जो इसमें मरकज़ी मुलज़म है और जो कंटोनमेंट बोर्ड का मुलाजिम है अबू ज़र भट्ट, उसने इस बात की तस्दीक की है, बयान दिया अपना कि अबू ज़र भट्ट और शुएब भट्टी ने मिलकर जो है वो ये फ्रॉड किया है। मुकदमा दर्ज कर लिया गया जिससे ये बात साबित होती है कि सरकारी डॉक्यूमेंट जो है वो गलत तरीके से इस्तेमाल किए गए हैं। और इस हवाले से मुतलका अफसरान का भी ये कहना है कि अगर हमारे दफ्तर का कोई और भी शख्स इस तरह की किसी सरगर्मी में मुलव्वस होगा तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। ज़फ़र ने जो आला पुलिस अफसरान से मुतालबा किया है और ख़ासकर एसपी कैंट इन्वेस्टिगेशन और डीएसपी इन्वेस्टिगेशन जनूबी छावनी, उनसे ये मुतालबा है उसका कि जो मुलज़म असल है शुएब भट्टी, उसको गिरफ़्तार किया जाए और उससे तफ्तीश के लिए ये बात सामने लाई जाए कि उसके साथ कौन कौन मुलव्वस है और जो ताजरों के पैसे गए हैं उनको वापस दिलवाए जाए। ज़फ़र साहब, एक आखिरी सवाल, आपके साथ कितने और ताजर हैं जिनके साथ फ्रॉड हुआ है? ये तकरीबन 9, मुझे डालकर 9 दुकानें हैं और 9 ताजर हैं और सब टैक्स पेड हैं। तो उनसे ये है कि इसमें असल में ना थोड़ी सी कॉम्प्लिकेशन, थोड़ा सा जो मुझसे जो गलती हुई है वो ये है कि मैं इत्तमाद कर गया वो इस मतलब यही मैं बात आपसे करने लगा था कि आपने उसको बैंक 24 लाख रुपए बैंक में जमा करवाने के लिए भी उसी को दे दिया, आपको कोई शक नहीं हुआ, आपने क्यों दिया? ये देखें, ये अगर होता वापटा का ऑफिस, ये होता रेलवे का ऑफिस, तो मैं ख़ुद अपने हाथ से देता। मेरे जहन में ये है कि ये फ़ौज के अंडर है और ये फ़ौज का फ़ौज इसके ये अदारा फ़ौज के अंडर है, तो मेरे तो गुमान में भी नहीं आ सकता था कि यहाँ से इस दफ्तर में हमारे साथ फ्रॉड होगा। लेकिन उसने तो उस दफ्तर का नाम इस्तेमाल किया और एक जो उस दफ्तर का मुलाजिम था उसको उन्होंने टर्मिनेट कर दिया। जी, उसमें देखें, उसमें ये है कि मुझसे ये गलती हो गई है कि मैं इत्तमाद कर गया। मेरी बिलाल सिद्दीक किमियाना साहब से दरख्वास्त है कि हमें इंसाफ दिलाएं। इस चीज़ से ये है कि वो थोड़ी सी अगर एफर्ट करेंगे ना तो हमारे पैसे हमें मिल जाएंगे, तो ऐसे जो मुजरम बाहर फिरते हैं ना उनको भी ज़रा कड़ी से कड़ी सज़ा मिले। कड़ी से कड़ी सज़ा का मुतालबा किया गया है और शुएब भट्टी जो नामजद मुलज़म है उसके बारे में इन्वेस्टिगेशन जो ऑफिसर और डीएसपी खासकर जनूबी छावनी हसनैन हैदर, उनका ये कहना है कि उसकी गिरफ़्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जल्द उसको गिरफ़्तार करके ना सिर्फ बरामदी करवा के ताजरों के हवाले करेंगे बल्कि जो भी उसके साथ मुलव्वस होगा उसे भी गिरफ़्तार किया जाएगा। इस हवाले से जो भी अपडेट होगी हम आप तक पहुँचाएँगे। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।